हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और आज मैं आपको जो विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल विषय, बहुत साधारण विषय है, पर वो अगर आप बार ये तरीके आजमा पाए तो आप काफ़ी असाधारण रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो टॉपिक जैसे आपने टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे कि अब किस बारे में बात करने किस बारे में बात करने वाले अपन बात करने वाले हैं प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढने के बारे में। तो सही प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढना क्यों ज़रूरी है, कितना ये मैं अब तक आप तक वीडियो पहुंचाते रहा हूँ, अब तक आप जो देखते आए हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे, पर आपको पता है कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कराने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको पता चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस कराना है, कैसे प्रैक्टिस कराना है, कैसे उसका बेस्ट निकल के लाना है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, पहले जो प्रैक्टिस करता था मैं, वो देखिए कि कितने क्वांटिटी आवर्स नहीं, ये बात है कि लंबे समय तक करता था, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर प्रैक्टिस की जो लेवल थी वो इतनी पुअर थी कि उसमें कोई रिजल्ट्स जल्दी अचीव नहीं हो रहे थे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जब से मैंने प्रॉपर पर्पसफुल हार्डवर्क करना शुरू किया तब से रिज़ल्ट इतने जल्दी मिले। और यही मैटर करता है गाइस, एज का बहुत बड़ा रोल कॉल है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, क्योंकि एज अ एक्टर आप 60 साल में भी काम कर सकते हैं, पर एज अ क्रिकेटर आप 60 साल में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको समय भी बचाना है, साथ में अच्छी प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि समय बचाने के हिसाब से, जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बॉल, मैं एट ए टाइम 150-200 बॉल से प्रैक्टिस करता हूँ। वो प्लास्टिक के बॉल दिखाए थे मैंने, तो वो उससे रिज़ल्ट है वो जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। और उसके साथ वो सिर्फ वो 50 ग्राम के या 35 ग्राम के, या इट्स नॉट अबाउट जस्ट बॉल्स, वहाँ सामने जो आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जो अब जैसे 50 ग्राम के बॉल का मैंने आप तक वीडियो पहुँचाया, आपने मुझे काफ़ी जनों ने पूछा, क्यूरीज किए रबर बॉल के बारे में, प्लास्टिक बॉल के बारे में, 35 ग्राम 50 ग्राम डिफरेंट, तो मेरे तक भी किसी ने पहुंचाया होगा, राइट। तो मेरे एक गुरुजी दे सर थे जो हमको बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस कराते थे, और उसके वजह से वहाँ रेनी सीज़न में हम काफ़ी कम जन मिल के प्रैक्टिस करते थे, कि रेनी सीज़न में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आते नहीं थे। तो सीमेंट विकेट पे प्रैक्टिस करने के लिए सर हमको प्लास्टिक बॉल का यूज़ करते थे, जो मैंने आपके साथ वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है। और वो जो प्लास्टिक बॉल है, जैसे 50 ग्राम के वो शॉर्ट बॉल के लिए रहते, तो हमको टी शर्ट उतार के प्रैक्टिस कराते थे। वो प्रैक्टिस करवाने वाला, उससे गेम जो इम्प्रूव होता है वो आपको बहुत मायने रखता है। तो अच्छा पार्टनर चूज़ करना कैसे ज़रूरी है, कि क्यों अब मैं जो वीडियोस देखता हूँ साइड आर्म से मुझे डालते हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे ओवर द टाइम पीरियड प्रैक्टिस कराया। पहले जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, आप अगर अब भी नए हो, तो आपको लड़के जमाने पड़ते हैं कि भाई मेरे को बॉल डालने आ जा, भाई यार प्लीज़ डाल दे, 10 बॉल डाल दे, 2 राउंड डाल दे, 3 राउंड डाल दे। हर बार नेट सेशन ख़त्म होने के बाद किसी को मैं बोलता था कि डाल दो यार, प्लीज़ डाल दे, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते रहता था। और कौन डाल सकता है ये भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का हेल्पिंग नेचर नहीं रहता है। और ज़रूरत पड़ने पे मैं भी डालता था डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बस रिसीव कर रहा हूँ, उतना गिविंग भी एटीट्यूड था, और वो अभी भी कायम है। सिर्फ इतना है कि ओवर द टाइम एज जैसे जैसे बढ़ी है और अच्छा अगर खेलते गए हैं, तो अब लड़के मुझे आई गेस कि पिछले 5-6 साल से खुद कॉल आते हैं कि भैया आओ प्रैक्टिस करते हैं साथ में। वो मुझे 5 राउंड 10 राउंड भी डालते हैं, और मैं उनको 2 राउंड भी डालता हूँ, तो भी वो बोलते हैं कि भैया आप बस साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आपके साथ में बस सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो वो 5 राउंड 10 राउंड डालने के बाद उनको 2 राउंड भी कराया, तो उनको लगता है कि नहीं क्वालिटी टाइम है। और एग्जैक्टली वैसा है कि अगर मैं विराट कोहली के साथ प्रैक्टिस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा गेम इम्प्रूव होगा है, क्योंकि वो उतना गाइड करता है। नॉट जस्ट कि अपन सिर्फ थ्रो डाउन कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस नहीं हो रही, पर अपन देख के ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर उसमें भी अगर बहुत लकी रहे आप, और वो आगे वाला पर्सन भी आपको 1-2 राउंड डाल रहा है, तो जैसे जैसे स्टेजेस है करियर में ग्रो होते रहते हैं। तो अब विराट कोहली का एग्जांपल दिया है, क्योंकि विराट कोहली अब भी इंडियन क्रिकेट के कैप्टन है, और
जैसे अगर समझ लीजिए कि वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर को वो कुछ भी एक राउंड बॉल डाल दिए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर सिचुएशन इमेजिन करेंगे ऐसे आप, तो उसका वो रणजी ट्रॉफी का अगर एक राउंड भी डाला तो उसको कितना फ़ायदा होगा। वहाँ 10 राउंड भी डाले उसने, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो आपको अपना प्रैक्टिस पार्टनर कौन सा चूज़ कर रहा है, वो कितना अपने करियर के बारे में सीरियस है, सीखने के बारे में सीरियस है, अपने लर्निंग एटीट्यूड है, और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग के अलावा गिविंग एटीट्यूड है, ना ही सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड। बहुत प्लेयर्स देखे हैं मैंने ओवर द टाइम, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, IPL प्लेयर, तो वो उनको अगर कुछ शेड्यूल पूछे या कुछ चीज़ें पूछे तो वो रिवील नहीं करते हैं। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर के पास मैं गया था 4-5 साल पहले की बात है। तो उसको मैंने बोला था, भाई तू क्या खाता है? तो बोले नहीं, सब जैसे जो मिलता है वैसे खाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता हूँ। पर जब भी मैंने उसके बाद उसके साथ मैच किया तो वो हमेशा स्पेसिफिक कुछ तो भी खाता था, वो मतलब उसका डाइट मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करने में बिलीव करते हैं। आई गेस उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो गलत है या सही है ये विषय नहीं है अपना, वो उसके जगह सही है। पर मेरा पर्सनल, मैं शेयरिंग में बिलीव करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने एक्टिव क्रिकेटर रहने के बावजूद भी यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हर बार मैं सही नहीं हो सकता हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ या जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ। तो प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सही प्रैक्टिस पार्टनर चुनिए जो इथिकली, वर्क इथिक जिसके अच्छे हो, कैरेक्टर अच्छा हो, जो हेल्पिंग नेचर हो, जो गिविंग एटीट्यूड रखे, साथ में उसके पास नॉलेज हो। ऑफ कोर्स कि बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आप सेम पार्टनर, सेम इसके पार्टनर रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आपको पुश करने में मदद करे, आगे वाला पार्टनर आपको पुश करने में मदद करे। क्योंकि अपन अपने जोन में रहते हैं तो अपन बहुत बार अपनी चीज़ें, खुद की चीज़ें देख नहीं पाते कि क्या गलत कर रहे, सही कर रहे। जब पार्टनर रहता है तो वो अपने को थोड़ा सा उसके पास का अपने माइंड में कुछ डालता है जो अपने फ़ायदे में आता है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो जानबूझ के नेगेटिव माइंडसेट भी डालने का कोशिश करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि वो नेगेटिवली तो नहीं सोच रहा है आपका पार्टनर, वो आपको लाइक हर बार में यार ये ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लाइक ये ऐसे नेगेटिव ख्याल भी ला रहा है कि नहीं ये करे तो आउट हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप नेट्स में भी देख सकते हैं, नेट्स में कोचेस रहते हैं, ओवर द टाइम कोचेस रहते हैं, और नेट्स में अपन ने, ये मैंने बहुत फेस किया है कि अगर स्टेप आउट करके मारा और अपन आउट हो गए तो सर बहुत बार ऐसा बोला है कि अरे क्या कर रहा है, नीचे से खेल। ये पहले जब इनिशियल पीरियड था तब ऐसे ही होता था, तो पहले कैसे शॉट मार रहा है ऐसे बोलते रहते थे। वो प्रोत्साहित नहीं करते थे कि उसमें क्या गलती है, वो शॉट ही बंद करने को बोलते थे। एक्चुअली उसमें ये बताना चाहिए कि अगर समझ लीजिए आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकली क्या क्या डिमांड्स है आपके, जैसे आपका डाइट रिगार्डिंग क्या डिमांड्स है, बॉडी कैसे रहने को होना, फिटनेस कैसे रहने को होना, स्ट्रेंथ वर्क कैसे रहने को होना, टेक्निक क्या रहने को होना, बैट कहाँ से आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है जिस पे आप इम्प्रूव कीजिए। आप अगर वो ट्राई करना बंद कर दोगे तो वो भी गलत है। तो ये चीज़ें, ये माइंडसेट वाले लोग भी आपको पहचानना है। अगर आप सही पार्टनर चुनने हैं तो ये सारी चीज़ें भी देखिए, और ये चीज़ें आपको भी पहले समझनी चाहिए कि आप जिसमें जो क्वालिटी देख रहे हैं वो अपने में भी लाने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे जो वीडियोज़ है वो पहुँचाइए। प्लीज़ कोशिश कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपके प्लीज़ कमेंट्स डालें कि आपको अच्छे लग रहे, बुरे लग रहे। ईमानदारी से कमेंट डालिए, पर एट द सेम टाइम पोलाइटनेस के साथ कमेंट डालिए। कि बहुत लोग एब्यूसिव कमेंट डालते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए कि आप गलत कमेंट्स नहीं डाल रहे, क्योंकि मैं आई एम नॉट टॉलरेटिंग ऑल दैट। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।